इस न्यूज़ के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास बुलेटिन में दिन भर की जितनी भी खास खबरें हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा कि आखिर आज दिन भर क्या खबरें रही हैं। कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं जो हालांकि अपुष्ट खबर है, अभी उसकी आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया में ये खबरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं कि दरभंगा बिहार के चर्चित हृदय रोग विशेषज्ञ प्रभात कुमार का निधन हो गया है हैदराबाद में। ऐसा कहा, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन सख्त बीमार थे वो। उनको एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले गया था, लेकिन वहाँ पे उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये बिहार के लिए एक बड़ी क्षति मानी जाएगी। कहीं न कहीं उनके सहृदयता और व्यवहार कुशलता की वजह से हर किसी के वो चाहते थे। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, ईश्वर करे कि ये खबरें गलत साबित हो या ये खबर गलत हो, लेकिन खबरें आ रही हैं कि प्रभात कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए, लेकिन हम खबर की शुरुआत, खास खबर की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जिस खबर की वजह से सरकार सकते में नहीं है। सरकार अपने जलालत से चेहरे दिखाने के लिए सामने आने से कतरा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मामला वहीं फंसा हुआ है कि किस तरीके से हाई कोर्ट में गलत एफिडेविट देकर ये दुस्साहसी है भी। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारे प्रधान सचिव हैं परते अमृत जी, ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। ये इस तरह से आंकड़ों से खेलते रहते हैं और ये खेलना कोई इनको लगता ही नहीं कि सामने मुख्यमंत्री को हम अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं या फिर चीफ जस्टिस बिहार पटना हाई कोर्ट को रिपोर्ट दे रहे हैं। इनके लिए ये ना मर्यादा के दायरे में आता है, ना ही प्रोफेशनल एथिक्स है उसके दायरे में आता है। बस हम आंकड़ों का कालाबाजारी कर सकते हैं और इसमें ये माहिर है। बिहार में इसके कारण कई बार शर्मसार बिहार को होना पड़ा है, चाहे टीकाकरण को लेकर हुआ हो, वैक्सीनेशन को लेकर हुआ है, जांच को लेकर हुआ, सारे प्रोसेस को अगर आप देखिए तो सवालों के घेरे में रहा है बिहार के पूरा मेडिकल व्यवस्था। बहुत कह सकते हैं कि सब कुछ तय तरीके से। जब ये ऊर्जा विभाग में भी थे तो ये अपना इनका एक अलग मिजाज था काम करने का। तो ऊर्जा विभाग में तो इंजीनियरों का कंस्ट्रक्शन का काम था, अपने तरीके से खास चहेते लोगों को ये टेंडर देते थे और उसमें विवाद कई बार विवाद भी हुआ था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में भी यही कलाबाजी होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। चलिए हम दिखाते हैं आखिर कौन सा ये कलाबाजी में माहिर हैं और कैसे ये खेल हो रहा है, जरा हम आपको भी दिखाते हैं। क्या खेल हो रहा है, जरा इस खेल को आप भी समझिए। ये खबर बक्सर से जुड़ी हुई खबर है। बक्सर में पहली खबर आई थी कि डेड बॉडी आ रहा है उधर से, और डेड बॉडी को लेकर एनडीआरएफ की टीम का गठन हुआ। एनडीआरएफ की टीम वहाँ गश्त लगा ले, 80 से अधिक डेड बॉडी आए। उसी की सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही थी। हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो बिहार सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि आप अपना मंतव्य फाइल कीजिए। जो हेल्थ डिपार्टमेंट से मंतव्य आया उसके अनुसार बक्सर में मात्र 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रमंडलीय आयुक्त पटना, उन्हीं के क्षेत्र में बक्सर भी आता है, जब उनसे रिपोर्ट दिया कि उन्होंने कहा कि 789 लाशें जली हैं पिछले 10 दिनों के दौरान। इन्हीं 2 बयानों के आधार पर विवाद हुआ और हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। इन सब से इतर जब हमारे रिपोर्टर ने वहां पे जब इस खबर को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो जिला प्रशासन ने ही जो सूची दिया है उस सूची में 1 मार्च से लेके 15 मई तक 100 से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। आप समझिए, उनका खुद का सरकार के वहाँ के डीएम का ये आंकड़ा है और डीएम ने ये जो रिलीज जारी किया उसके अनुसार। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जो चीफ सेक्रेटरी को कहा, वो कहा कि मात्र 6 लोगों की मौत हुई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितने लोगों की मौत हुई होगी। ये एक बड़ा सवाल है, जिन सवालों के सहारे पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था पर
सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि किस तरीके से ये गुमराह कर रहे हैं और कितने बड़े ये दुस्साहसी हैं परते अमृत कि हाई कोर्ट को भी गुमराह करने में ये थोड़ा वक्त नहीं लेते हैं। इन्हें लगता ही नहीं है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है ना। सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का। अब इनका कोतवाल कौन है पता नहीं, लेकिन इनको डर नहीं है। ये जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वो करेंगे। आंकड़ों को हाई कोर्ट के सामने भी देना पड़े तो हाई कोर्ट से भी उसे आंख मिचौनी करने में इनको वक्त नहीं लगता है। लेकिन जरा देखिए, हम आपको वो वहाँ के आज का अपडेट हम दे रहे हैं। जो पुजारी जो वहाँ पे आपको अंतिम संस्कार के समय पूजा का वक्त के दौरान वो जो अपना श्राद्ध क्रम के दौरान जो पूजा होता है, पूजा जो अर्चनाएं होती हैं, जो मंत्र उच्चारण कहता है, पुजारी क्या कहते हैं ये देखिए। और एक चीज़ और हम बता दें आपको कि बक्सर के जिस घाट पे अंतिम संस्कार होता है, इसके लिए विधिवत नगर निगम के नगर परिषद के द्वारा टेंडर निकाला जाता है। और उस टेंडर में प्रोसेस में ये है कि जितने भी डेड बॉडी आएंगे उनका नाम लिखा जाता है, पूरा एड्रेस रहता है, उनको एक निश्चित राशि दी जाती है और उस राशि के भुगतान के बाद ही डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होता है। सब कुछ रजिस्टर्ड में अंकित है कि पहले 100 से 200 के बीच डेड बॉडी आया करता था। अब उस आने में थोड़ी संख्या कमी हुई है, लेकिन अमूमन पहले अगर हम बक्सर की बात करें तो 30 से 35 डेड बॉडी आता था। कोरोना काल में वो बढ़कर 150 से भी ज़्यादा हो गया है। जरा आप भी सुनिए कि वहाँ के जो पुजारी हैं वो पुजारी क्या कह रहे हैं कि कितने लोगों का अंतिम संस्कार इस वक्त हो रहा है बक्सर के जो श्मशान घाट हैं गंगा किनारे, वहाँ कितने लोगों का हो रहा है, जरा आप भी सुनिए। ना कोई गारंटी नहीं है कोविड पेशेंट की। ऐसे रेशियो में बता रहा हूँ, उसमें कोविड पेशेंट भी है। अभी माननीय हाईकोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है डेड बॉडीज को लेकर, नगर परिषद कितना फॉलो कर रहा है? हम लोग टोटली फॉलो कर रहे हैं डेड बॉडीज के लिए। देखिए, हम लोग को जो भी सूचनाएं मिलती हैं कि अगर यहाँ कोविड का पेशेंट मर गया है और परिवार वाले नहीं कर रहे हैं, तब भी हम लोग घर से ले जा के उसका फ्यूनरल करवा रहे हैं। अभी तो पहले से बहुत कम हो गया है। पहले तो 200 करीब 230 240 तक 170-80 तक लाश यहाँ पर जा रहा था, लेकिन पहले से बहुत 2-4-5-10 दिन में बहुत कम हुआ है। करीब 50-60 लगभग जा रहा है। अप्रैल और मई महीने में क्या रेशियो? बहुत सीरियस था। कितना लगभग प्रतिदिन हो गया था, करीब 100-150 220 230 तक गया है लास्ट तक। एवरेज माने तो मार्च में स्लो एवरेज था, मतलब 50-60 के एवरेज चल रहा था प्रतिदिन। हाँ, 24 घंटे मिलाकर। वहीं अगर आ जाए मई में, तो मई में कुछ चला था, मतलब 2-4-10 दिन एवरेज चला था उसका 160-80 के आसपास में आ गया था। लेकिन फिलहाल अभी 60-70 के एवरेज में चल रहा है। अप्रैल महीने में किस तरह का रेशियो रहा है? अप्रैल में 70-60 के एवरेज चल रहा था। वहीं कुछ मई में 2-4-10 दिन के लिए ज़्यादा हुआ था। समझ में आ गया। ये पुजारी हैं, नगर परिषद के वाइस चेयरमैन हैं, सब का बयान भी है और हमने आधिकारिक तौर पे जो रिलीज जारी हुई है वो भी सूची हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जो रिपोर्ट फाइल की गई है उसमें संख्या मात्र 6 दिखाई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस खबर को अपने तरीके से खंडन करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ये वस्तु स्थिति है। चलिए अब हम अपने बक्सर संवाददाता बबलू से बात करते हैं। बबलू जी बताइए, जो आंकड़ा है, जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, बक्सर में फिलहाल प्रशासनिक महकमों में किस तरीके की गर्मा गर्मी चल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट द्वारा ये निर्देशित किया गया या आंकड़ों पे सवाल उठाया गया, एक चौंकाने वाला मामला ये जरूर है, क्योंकि धरातल पे प्रतिदिन अगर देखा जाए तो कोविड संक्रमण काल शुरुआती दौर से लेकर के अभी तक में जो आंकड़े सामने आए हैं शमशान घाट पे या अस्पतालों में या ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, उसको देखने के बाद और इस तरह का मौत का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, एक बड़ा डिफरेंस को लेकर के लोगों में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इसकी रियलिटी चेक के लिए जब हम पिछले 15 दिनों से
3 बार अभी तक शमशान घाट का दौरा कर चुके हैं कि किस तरह से 100 वहां पहुंचते हैं, किस तरह की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर की गई है। बक्सर के मुक्तिधाम में यहाँ जो कोविड संक्रमित लोग हैं उनको जलाने की जो व्यवस्था या उनको अंतिम संस्कार करने की जो व्यवस्था है उसके लिए सेपरेट व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। उसमें नगर परिषद के कर्मी ही और तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां करते हैं, साथ ही साथ व्यवस्था होती है। और अगर सामान्य लोगों की हम लोग बात करें तो सामान्य लोगों का भी रजिस्ट्रेशन और लगातार जो सुविधाएं नगर परिषद को प्रदान करना है, जिसके लिए बजाते बक्सर में टेंडर है और टेंडर में वहां नगर परिषद के कर्मी 24/7 हाजिर रहते हैं। बिना पंजीकरण का एक भी 100 का वहां पर अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। मुक्तिधाम बक्सर में उनके आंकड़ों को अगर हम देखें तो मार्च, अप्रैल और मई महीनों में जिस तरह से मौत के आंकड़े सामने आए हैं, अपने आप में जो सरकार द्वारा माननीय हाईकोर्ट को सूचना दी गई है, एक बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर के आज बक्सर समाहरणालय में पूरे दिन मैराथन बैठक अधिकारियों की चलती रही। नगर परिषद से लेकर अनुमंडल प्रशासन से लेकर के जिला स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी, जिला अधिकारी महोदय सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को अभी 3-4 बजे तक कंटिन्यूअस बैठक में तमाम तरह की चीजों को देख रहे थे। लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन के सूचना जनसंपर्क विभाग बक्सर हम लोगों को कोविड संक्रमण काल में मार्च महीने से लेकर के और आज तक लगातार अपडेट जो करते हैं, उसमें अब तक का मौत का आंकड़ा 105 के कल शाम तक का दिया गया है। आज वाले आंकड़े में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन है, लेकिन अभी मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं कि मौत के आंकड़े आज जिला प्रशासन द्वारा कितना किया गया है। और लगातार जिस तरह से यहाँ रिकवरी रेट या कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग निगेटिव हुए, इसकी सूची प्रतिदिन सूचना जनता। अच्छा बबलू जी, एक सवाल मेरा ये है कि आखिर बक्सर से ये रिपोर्ट कहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के पास भी जो ये रिपोर्ट गई होगी 6 लोगों की मौत की कोरोना से, ये बक्सर में इसकी चर्चा भी हुई होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इसको कंडेम किया है, खंडन किया है कि इस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही है वो स्वास्थ्य विभाग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। लेकिन ये कहाँ से ये आंकड़ा आया है? 6 लोगों की मौत का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग कहाँ से चीफ सेक्रेटरी तक मुहैया कराए? इसको लेकर क्या चर्चा है आपके जिले में प्रशासनिक महकमों के बीच? जी बिल्कुल, माननीय हाईकोर्ट को जो सूचना दिया गया है राज्य मुख्यालय द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा, जो राज्य मुख्यालय को आंकड़े प्रतिदिन के प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट के रूप में जो दिए जाते हैं, उसमें काफी डिफरेंस को लेकर के आज पूरे दिन पदाधिकारी, जो वरीय पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य महकमे के, जिला प्रशासन के, अनुमंडल के और नगर परिषद के, सभी के बीच में यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि प्रतिदिन का प्रगति प्रतिवेदन जिस तरह से जाता है या जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है और जो आंकड़ा माननीय उच्च न्यायालय को दिया गया है राज्य मुख्यालय द्वारा, उसके डिफरेंस को लेकर के, लेकिन चूंकि प्रशासनिक महकमे के कोई भी वरीय पदाधिकारी इस गंभीर विषय पर कुछ भी बोलने से साफ इंकार कर रहे हैं। आज सुबह 8 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक लगातार प्रशासनिक पदाधिकारियों से। चलिए, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस लगातार कोरोना काल के दौरान बक्सर इस बार दूसरा जो वेव आया है, उस वेव में बिहार में बक्सर हमेशा चर्चा का विषय रहा है, चाहे डेड बॉडी का यूपी से डेड बॉडी आने को लेकर हुआ हो या फिर कोरोना के इस आंकड़ों को लेकर जो खेल चल रहा है उस संदर्भ में जो भी हुआ है। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, कोरोना से जुड़ी हुई खबरें हैं, कुछ मुजफ्फरपुर में लाइव इनकाउंटर हुआ है, इस तरह की भी खबरें हैं, कुछ और छोटी बड़ी खबरें हैं। उन खबरों पर भी, दिन भर की खास खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और इस वक्त एक बक्सर से और अपडेट आया है, उसको देखिए कितना बड़ा दुस्साहसपन है भाई। कल तक जो वहाँ से रिलीज जारी होता था उसमें मौत का आंकड़ा 108 था। आज जो रिलीज जारी हुआ है उसमें मौत का आंकड़ा ही, कोरोना से जो मौतें हुई हैं वो आंकड़ा ही गायब कर दिया गया है। खेला होवे, समझ में आ रहा है कितना अधिकारी में दम है। डीएम साहब घबरा गए, अब आंकड़ा ही नहीं दे रहे हैं मीडिया को कि कितनी मौतें हुई हैं।
मतलब जो 6 संख्या दी गई है उसी पर हाई कोर्ट को जो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के आधार पे, अब सब कुछ आंकड़ा बदलने की कवायद शुरू हो गई। कितने मजबूत हैं ये अधिकारी, आप समझ जाइए कि एक अधिकारी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा हो गया है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा से लगातार एम्बुलेंस को लेकर खबरें आ रही कि एम्बुलेंस है कहाँ। एम्बुलेंस को लेकर सियासत भी हो रही है। आज राजीव प्रताप रूडी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात उन्होंने रखी भी है कि किस तरीके से राजनीति हो रही है। लेकिन जो चीज़ें मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे सामने आई, राजीव प्रताप रूडी को बहुत मुश्किल हो रहा था उस खबर के सहारे जो अपना वो बयान देना चाह रहे थे। लेकिन चलिए, राजीव प्रताप रूडी की भी एक अलग पर्सनालिटी रही है बिहार में, और बिहार के जितने भी सांसद रहे उसमें राजीव प्रताप रूडी को लेकर एक अलग इमेज रहा है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे जो चीज़ें दिखने को मिल रही है, राजीव प्रताप रूडी के लाख सफाई के बावजूद भी वो दाग धुलता हुआ दिख नहीं रहा है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। कितने एम्बुलेंस उनके पार्टी के दफ्तर पर क्यों लगा हुआ था। आप अपने कंट्रोल में, कहने को ये जिला अधिकारी के कंट्रोल में था, लेकिन आप सब कुछ आपके कंट्रोल में था। चलिए जरा देखिए, नालंदा से आज दूसरी बार इस तरह का खबर आई है कि ठेला से डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार कराने के लिए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। पहले भी कार्रवाई हुई थी, हम लोगों ने खबर दिखाई थी, तो नगर परिषद के कई अधिकारियों की कार्रवाई हुई। आज भी 3 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन वो जो बेचारा सफाई कर्मचारी है, उनको बर्खास्त करके क्या होता है? अंधे को आंख फोड़ देने से कुछ होने वाला है? वो तो पहले से अंधा है। उस सफाई कर्मचारी को आप क्या धमकी दीजिएगा कि आपको हम बर्खास्त कर दे रहे हैं? 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। जैसे ही हम लोगों ने खबर चलाई, 3 लोगों पर बर्खास्त सफाई कर्मी। अरे बर्खास्त करना है तो करिए। नगर निगम के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको बर्खास्त कीजिए। ये छोटे लोगों को क्यों बर्खास्त कर रहे हैं? 2 खबरें हैं नालंदा से। जरा उस खबर को भी देख लेते हैं, फिर राजकुमार से हम बात करेंगे। नालंदा रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरी खबर हम लोगों ने कल दिखाई थी कि किस तरीके से कुछ नालंदा में लोग कहने को कम्युनिटी किचन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भोजन का आफत है। हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बच्चे और महिलाएं सरकारी दफ्तर में आकर आंदोलन कर रहे हैं। आज उन तमाम लोगों को राशन मुहैया कराया गया है। कम्युनिटी किचन में उनके भोजन की व्यवस्था कराई गई है कि नियमित वो भोजन कर सकते हैं, अनाज भी ले सकते हैं। तो जरा पहले इसको सुन लेते हैं कि अधिकारी का क्या कहना है, उसके बाद फिर राजकुमार से बात करेंगे। सामुदायिक किचन अनिवार्य रूप से यहाँ स्टार्ट करना है, तो सामुदायिक किचन आज से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ चुनाव प्रखंड में जो भी मजदूर हैं, निर्धन वर्ग है, निराश्रित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो यहाँ भोजन कर सकते हैं। कई लोग ब्लॉक भी पहुँच गए थे सर खाना मांगने के लिए। हाँ, बहुत लोग यहाँ बुजुर्गों समाज हैं, वो कल भी पहुँचे थे और आज भी पहुँच गए थे। मैं उन लोगों को आश्वस्त किया हूँ कि सामुदायिक किचन स्टार्ट किया जा रहा है, उसमें आकर अब। चलिए, राजकुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत नालंदा का खबर का असर कराते रहते हैं। देखिए, अब सफाई कर्मचारी को बर्खास्त कर रहे हैं। क्या इस तरीके से बर्खास्तगी से व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं? क्या नालंदा में जो है एम्बुलेंस है ही नहीं? एम्बुलेंस के डेड बॉडी को, वो भी सांसद के गांव की ये खबर है कि सांसद के गांव में कोरोना से मौत होती है, कौशलेंद्र के गांव में, और वहां डेड बॉडी कैसे ले जाया जाता है? वजह क्या है कि किसके कंट्रोल में एम्बुलेंस है? और फिर एम्बुलेंस रहने के बावजूद भी ठेला पे ले जाने को क्यों मजबूर है पीड़ित परिवार? देखिए संतोष जी, पीड़ित परिवार की बात करें तो उन लोगों को डराया धमकाया जाता है कि कोविड से जिनकी मौत होती है उसका दाह संस्कार जो है करना काफी मुश्किल होता है। यही कारण है कि गाँव ग्राम में रहने वाले लोग नगर पंचायत के हवाले कर दिया था, और नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा जैसा उनके अधिकारी लोग निर्देश देते उसी तरह से कार्य किया जाता है। पूरा मामला यह आया था, मलिक सराय में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई थी। उसके बाद इनके परिवार वालों ने एम्बुलेंस की मांग की थी, मगर इन लोगों को नगर पंचायत द्वारा यहाँ पर पूरा धोने वाला ठेला उपलब्ध करा दिया गया था, और उसी ठेले से इनके शव को ले जाया गया था और अंतिम संस्कार किया गया था। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन के पास पहुंची,
तब प्रशासन ने संज्ञान लिया। आनंद फानन में हिंसा के एसडीओ ने 3 सफाई कर्मी को बर्खास्त करने का निर्देश जारी कर दिया है। मगर सवाल ये उठता है कि इसमें महज 3 कर्मचारी के बर्खास्तगी के बाद क्या ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। परसों भी हम लोगों ने खबर दिखलाया था, उसमें भी वार्ड सदस्य और वार्ड पार्षद की कार्रवाई की गई थी, मगर नगर निगम में किसी बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि इसमें जो अधिकारी एसी रूम में बैठे रहते हैं वो तो निर्देश जारी कर देते हैं और कर्मचारियों का इसका भुगतान होने को मिलता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो कर्मचारी उनके सबको अंतिम संस्कार के लिए ठेले से ले गए उनको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन ये आदेश किसने दिया था और ठेला किसने मुहैया कराया था, इसकी जांच नहीं कराई गई है। जी संतोष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिलाव में आपके खबर का असर भी हुआ है और प्रशासन ने अब कम्युनिटी किचन, जबकि कल ही सीएम कम्युनिटी किचन का वर्चुअली निरीक्षण किए थे। चलिए, आपके इस खबर के बाद नालंदा में सिलाव में भी कम्युनिटी किचन की शुरुआत होने वाली है। लेकिन इतना विलंब क्यों हो रहा है राजकुमार जी? मुख्यमंत्री के गृह जिला है और अधिकारियों पर एक दबाव ये भी रहता होगा, फिर भी कम्युनिटी किचन की शुरुआत नहीं हो पा रही है। देखिए सर, तो अभी पूरा मामला यह है कि मितमा गांव में करीब 100 से 150 जो बुलबुलिया परिवार रहते हैं और पिछले साल भी जब लॉकडाउन हुआ था तो ये लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। उस वक्त भी हमारे चैनल कशिश न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद जो है स्वयं समाज सेवी संस्था लोग जो है इनके पास राशन मुहैया कराए थे, लेकिन इस बार कोई भी समाज सेवी की ओर से इनको राशन मुहैया नहीं कराया गया था, जिसके कारण कल ये लोग भूख से बिलखते हुए बीडीओ के कार्यालय पहुंच गए, मगर यहाँ पर किसी नालंदा से राजकुमार जुड़े हुए थे। अब चलते चलते कैमूर की खबर दिखाते हैं। कैमूर में लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करने की वजह से 16 दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है, सील किया गया। तो अब जितना परचून बेचने वाले दुकानदार हैं वो सड़क पर आ गए और सड़क पर आकर आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। दुकानदार भी हड़ताल पे जा रहा है। ये व्यवस्था है, देखिए किस तरीके से सील किया गया। सब लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अब कहे कि प्रशासन जब तक उन 16 दुकानों को जो उन लोगों को जो उनका दुकान को सील किया गया है, जब तक वो हटाते नहीं हैं तब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे, हड़ताल पे रहेंगे। बताइए, लॉकडाउन का अनुपालन नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी तो हड़ताल चले जाएंगे। हमारे कैमूर संवाददाता अगर जुड़ गए होंगे तो हम कैमूर संवाददाता से भी जानना चाहेंगे कि आखिर इतना बड़ा दुस्साहस इन्हें कैसे हो गया कि देखिए कोरोना का किस तरीके से गाइडलाइन का जो है सो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और ऐसे में कार्रवाई नहीं हो तो फिर क्या हो? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये मौत को निमंत्रण दे रहे हैं इस तरीके से। हाँ, शायद हमारे साथ जुड़ गए कैमूर संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए, इस खबर को अब यहीं समाप्त करते हैं और हम इस खास खबर के इस खास बुलेटिन को फिलहाल हम विराम देते हैं। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।